राज्य की पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित कर लिया, खुद ही अपने आप बैकवर्ड बन गए और फिर बैकवर्ड का ढोल बजाना शुरू किया। जो भी कहते हैं कि भाई जाति का नाम मत लो, वो मंच से कहते थे कि मैं बैकवर्ड हूं और आज भी कह रहे हैं। लेकिन हम जो सोए हुए लोग हैं, हम लोग जो खोए हुए हैं, हमको जागना होगा कि क्या कर रही हैं सरकारें। तो 100 में से 25 करोड़ तो डल गए और कंपनी आई, आपकी जमीन छीनी गई, आपको बोला गया ईमानदारी से काम होगा, रिश्वत थोक में ले ली गई पहले ही, लेकिन यहां ईमानदारी का ढोल बजेगा। ये ऑर्गेनाइज लूट है। पिछड़ी जातियों की आबादी इस देश में बहुत ज्यादा है और आगे चल के पिछड़ी जाति के बगैर सत्ता में आपके रहने लिए मुश्किल होगा। तो श्रीमान जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जाति का नाम है मोड़ घाची। मोड़ घाची जाति को 2001 में राज्य की पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित कर लिया, खुद ही अपने आप बैकवर्ड बन गए और फिर बैकवर्ड का ढोल बजाना शुरू किया। जो भी कहते हैं कि भाई जाति का नाम मत लो, वो मंच से कहते थे कि मैं बैकवर्ड हूं और आज भी कह रहे हैं। लेकिन हम जो सोए हुए लोग हैं, हम लोग जो खोए हुए हैं, हमको जागना होगा कि क्या कर रही हैं सरकारें। चाहे आपके इतिहास को रोंदा जाए, मंडल जी ने, मैं गुर्जर समाज से हूं तो मीर भोज का जिक्र किया था। देश का, प्रदेश का संविधान पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री बाबा, जो दूसरे की रोटी पे पलता, जिसने कभी कमा के नहीं खाया, वो आके गाजियाबाद में सीआईएसएफ के कैंप में बैठ जाता है और कहता है जब तक दादरी की मूर्ति से गुर्जर शब्द नहीं हटेगा मैं अनावरण नहीं करूंगा। और मेरे ही समाज के कुछ लोग जो उसी विचारधारा के हैं, जो उस विचारधारा से पले हैं, जिनको एक तरह का सुसाइडर बना दिया गया है उस विचारधारा के द्वारा, वो ये कहने पे उतारू हो गए जो एमएलए थे कि गुर्जर शब्द कोई जाति नहीं है, ये स्थान सूचक शब्द है, क्योंकि ये क्रिएशन मुख्यमंत्री की थी, ये सेंटेंस मुख्यमंत्री का था। तो जब आपके लोग, पिछड़े वर्ग के लोग अपने हकों के बारे में, मैं तो जाति पे आ गया, मैंने जाति की बात बोल दी, जबकि जाति तो बहुत मजबूत है अपने आप में। जाति एक ऐसी चीज है जो कहीं कभी बदली नहीं जा सकती और जाति सच्चाई है इस देश की। वो तक लोग इस तरह बोल जाते हैं अपने लोभ में, अपनी सत्ता के लालच में, अपने कुर्ते के लालच में। हमने उनको बोला था कि आपको कुर्ता उतार के फेंक देना था अगर आप एमएलए थे, मन से अगर ऐसे हो रहा था। आप झूठ बोलते हैं कि आप इस जाति के, झूठ है आपका डीएनए चेक होना चाहिए, ये हमने बोला। लेकिन बात बोलने से नहीं बनने वाली, हमारी इन मीटिंगों से नहीं बनने वाली। एक भाई पीछे वो दूधिया बता रहे थे अपने आप को वैसे तो, लेकिन उन्होंने बहुत पते की बात कही कि गांव गांव जब तक मलिक साहब नहीं पहुंचेंगे ये सेमिनार लेकर, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम चंद लोग यहां पर इस तरह के भाषण दे लेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। इधर आशावादी नहीं है, सच्चाई है। 2-3 बात और बता दूं, समय कम है। एक FCRA एक्ट है, 2016 में नोटबंदी हुई, काला धन, पैसे को काला धन का नाम दिया गया। पहले एक बाबा ने दिया, अल्लाह मचाया काला धन होता है, फिर एक प्राइम मिनिस्टर आए, काला धन कह के पैसे को बंद किया। उसके तुरंत बाद FCRA में अमेंडमेंट होता है कि एक व्यक्ति, एक कंपनी भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितना ही भी चंदा दे सकती है, उसकी कोई जांच नहीं होगी। और वो लागू होता है रेट्रोस्पेक्टिवली जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अब आप देखिए, जिस देश में FDI 100% लागू है, उस देश के अंदर एक कंपनी अगर अमेरिका से चले कि मैंने जो 100 करोड़ की कंपनी लगानी है भारत में लाकर, गुड़गांव में लगानी है सपोज, तो पहले सरकार के पास आएगी, सरकार बोलेगी भाई फिर इसका 25% पहले पार्टी फंड में मेरे पास डाल दे। तो 100 में से 25 करोड़ तो डल गए और कंपनी आई, आपकी जमीन छीनी गई, आपको बोला गया ईमानदारी से काम होगा, रिश्वत थोक में ले ली गई पहले ही, लेकिन यहां ईमानदारी का ढोल बजेगा। ये ऑर्गेनाइज लूट है। और इसके बाद एक और चीज मैं आपको कहूंगा कि गूगल करें आप, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है,
आपने इलेक्टोरल बॉन्ड सुना? शौकत साहब यहाँ बैठे थे, वो इलेक्शन रिफॉर्म पे बहुत काम करते हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व था उनका। अभी उनको हम नहीं सुन पाए, मैं लेट था। इलेक्टोरल बॉन्ड आप गूगल करें, आज तक देश के अंदर मेट्रोपॉलिटन शहरों में ऐसी कुछ एसबीआई की ब्रांचेज हैं जो कुछ समय समय के लिए बीच बीच में खुलती हैं इस चीज के लिए कि आप 4 बोरा नोट भरें, जिनको ये काला धन कहते हैं। 4 बोरा में 4 करोड़ रुपए लें और ले जाके एसबीआई बैंक दिल्ली में जमा कर दें, वो आपको एक इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे। वो इलेक्टोरल बॉन्ड मीन्स ड्राफ्ट के जैसा बना हुआ एक कागज, और आपको उसे 15 दिन में जिस पार्टी से फायदा उठाना है, फायदा किससे उठाना है, कौन सत्ता में, ये सबको पता है, वहां ले जाकर मोटा भाई को दे दें। 4 करोड़ रुपए काला पैसा चला, सफेद बन गया और मोटा भाई के खाते में चला गया पार्टी फंड में। बैंक पे रिस्ट्रिक्शन है लीगली, कानूनी, कि वो उस आदमी की पहचान नहीं बताएगा तो वो पैसे कौन लाया था, किसने बॉन्ड खरीदा। और सिमिलरली पार्टियों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उसकी पहचान नहीं बताएंगे। आप लोगों ने सुना होगा, लीगल फैटर्निटी के लोग तो सब जानते हैं, मलिक साहब भी जानते होंगे, पीछे सुप्रीम कोर्ट में इसको केस था इसको लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आप उसकी पहचान बताएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी असहाय था। मुझे ऐसे कहने में कोई गुरेज नहीं है वकील होने के नाते भी, कि सुप्रीम कोर्ट असहाय रहा और नहीं बताए गए उनके नाम, कि हमने तो कानून बना रखा, तो चोरी करने का कानून पास करके, क्योंकि आप पे बहुत ज्यादा बहुमत है, आप देश को लूटते रहें और ढोल बजे ईमानदारी। उनको पता है कि आप तो धर्म के नाम पे वोट दे देंगे, उन्हें क्या जरूरत है इन सब बातों करने की, मीडिया लगा रखा। एक और घटना बताऊंगा। एक बार एनडीटीवी में एक डिबेट पे हम थे, निधि कुलकर्णी एक वहां की वो है एंकर, हमने टीवी पे ये बोल दिया, सोशल जस्टिस पे वो डिबेट थी, कि मैडम 5% आबादी वाले लोगों में से 95% लोग टीवी पर एंकर हैं और 95% आबादी वाले के 5% हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उसके डिबेट के बाद में वो चाय पिलाते हैं एंकर हमारे साथ बैठ के, तो हमसे ये कह रही थी, वकील साहब आप तो हमारे पेट पे लात मारने जा रहे हैं। और मैं सच्चाई बता रहा हूं, उसके बाद आज तक उस टीवी ने मुझे नहीं बुलाया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।